हेलो माय डियर क्यूडीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हम पूरा फिनिश कर चुके थे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम खत्म कर चुके हैं। अब हमेशा की तरह हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि आपको कहाँ मिलने वाले, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाएंगे, न्यू बुक क्यूरियोसिटी सर्च करेंगे, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पे एमसीक्यूज वाले कॉलम में आपको जाना है। और अब यहाँ सेट जो है इसका 1 मैं कराऊंगी, बाकी के सेट्स जो हैं यानी सेट 2 और 3 वो आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने करेक्ट मार्क्स मुझे बताएंगे, सच्ची वाले, ठीक है, ऑनेस्टी से करना है। चलिए फिर सेट 1 चालू कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पहला हमें एमसीक्यू में क्या दिया हुआ है। सो व्हाई आर सम ग्रुप मोर अफेक्टेड बाय डिजीज आउटब्रेक। ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि भैया ऐसा क्यों होता है। जब कोविड भी फैला था तो कुछ लोग जो थे वो अभी भी बच गए थे। बहुत सारे लोग थे जिनको कोविड हुआ ही नहीं और काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको हो गया, जो बच गए, जो चले गए, है ना, ऐसा सब हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया जो रहन सहन होता है हर किसी का अलग अलग होता है, सबका एनवायरनमेंट अलग होता है ना, तो सबकी बॉडी इम्यूनिटी भी अलग अलग होती है। इस वजह से हर किसी को वो डिजीज जो है, वो आउटब्रेक जो हुआ है, वो इफेक्ट सेम नहीं करता। हाउ डज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ। अब जो WHO है उसके हिसाब से डेफिनेशन है हेल्थ की, जो हमने पढ़ी थी कि भैया कोई भी इंसान डिजीज फ्री होगा, मेंटली फिजिकली सोशली फिट होगा तो ही वो फिट कहलाएगा। अब यहाँ पर ऐसी डेफिनेशन आ रही है ये, यानी कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को बोला जाता है कि एक पर्सन जो है वो हेल्दी है। व्हाट कॉज द हेल्थ इशू ऑफ द ग्रेड 8 स्टूडेंट। आपने अपनी बुक एनसीईआरटी में जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे अभी अभी, तो एक बच्चा था छोटा सा क्लास 8 का, आप ही की तरह, और उसको कुछ जो है प्रॉब्लम होने लग गई थी, है ना। तो वही वो न्यू स्कूल में जब गया था तो क्या उसको लग रहा था, उसको लोनलीनेस लग रही थी और वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम देने लग गया था, सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करने लग गया था। हाउ डिड द स्कूल काउंसलर असेस द ग्रेड 8 स्टूडेंट। ठीक है, अब जो स्कूल के काउंसलर थी, ठीक है, जिसने उस बच्चे को गाइड किया था, उसने क्या गाइड किया, उसने क्या बोला उस बच्चे को? क्या उसने एंटीबायोटिक दे दी थी? नहीं, वो डॉक्टर तो थी ही नहीं। क्या उसने हेल्प किया था कि वो बच्चा ज्यादा फ्रेंड्स बना पाए? तो बिल्कुल ये सही है। इंक्रीज स्क्रीन टाइम, वो तो करना ही नहीं था, उसने कहा था अपना स्क्रीन टाइम कम करो, अपनी डाइट तो भाई चेंज करनी ही है हर चीज में, लेकिन साथ ही साथ मेनली उसने क्या हेल्प करी थी उसको, कि उसने उसको अपने एज ग्रुप के फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करी। व्हाट डज आयुर्वेदा एम्फेसाइज फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। आयुर्वेदा जो है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या कहता है कि भैया आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी बॉडी फिट कब कहलाएगी? जब बैलेंस होगा हमारी बॉडी का, माइंड का और हमारे सराउंडिंग्स का बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तभी हम जो है फिट कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट डज द एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI कहते हैं, वो क्या मेजर करता है? हवा कितनी साफ है ये मेजर करता है। भाई एयर है तो वाटर कहाँ से, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमें लगाना है यहाँ पर, तो एयर क्लीनलीनेस। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज। सिम्टम क्या होता है और साइन, ये दो चीजें हैं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं सिम्टम और साइन में। ठीक है, इनमें एक फर्क होता है। एक चीज जो होती है जो सिर्फ हमें महसूस होती है, दूसरे को दिख नहीं सकती, या फिर कोई मतलब उसे अभी मेजर नहीं किया जा सकता, अभी सिर्फ हमें वो महसूस हो रही है। और दूसरी चीज होती है जिसको बाद में फिर मेजर किया जा सकता है या देखा जा सकता है। तो भैया जब पेन और टायर्डनेस हमको महसूस हो रही है, यानी अभी अभी हमको सिम्टम आने चालू हो गए हैं। ठीक है, अगर हमें हाई फीवर हो जाएगा यानी कि वो एक साइन है कि हमें एक डिजीज होने वाला है या हो गया है। तो यानी हाई बॉडी टेम्परेचर अगला ही सवाल है, देखो। ठीक है, हाई बॉडी टेम्परेचर। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर पैथोजेंस। कौन होते हैं? डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। ये हमने चैप्टर में पढ़ ही लिया है। आगे देखते हैं, विच डिजीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल। कौन सा डिजीज है इसमें जो मुझसे आपको या आपसे मुझको या किसी को भी किसी से नहीं फैलेगा? इसमें से चिकन पॉक्स फैल जाएगा, टाइफाइड, मीजल्स सब फैल जाएगा। सिर्फ एजमा है, जो भैया दमे की तकलीफ है, वो एक दूसरे से नहीं फैलती है, यानी नॉन कम्युनिकेबल होती है। हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज कॉमनली स्प्रेड। कॉमनली कैसे ये कम्युनिकेबल डिजीज फैलते हैं? थ्रू क्लीन वाटर, साफ पानी से क्यों ही फैलेंगे? कफ और स्नीज करने से। बिल्कुल, मैं छींक रही हूँ, मैं खांस रही हूँ, मेरे साइड में कोई खड़ा है, वो सांस ले रहा है, उसको इजीली जो है वो जो मैं वायरस है, चाहे मेरे अंदर बैक्टीरिया, चाहे कुछ भी है, तो भाई मैंने आगे पास कर दिया और वो फैल गई फटाफट से।
है ना। तो कफ और स्नीज से सबसे ज़्यादा फैलते हैं, इसलिए मास्क पहन के घूमना और ये सारी चीज़ें कोविड में बनाई गई थी ना, मास्क पहन के घूमो, क्यों? क्योंकि फटाफट वो कम्युनिकेबल था, फटाफट फैल रहा था, कफ और स्नीज से फैल रहा था। व्हाट आर द वेक्टर्स इन डिजीज ट्रांसमिशन? वेक्टर कौन होता है जो कैरी करता है एक डिजीज को, जिसको खुद तो हो सकता है कि वो खुद को वो डिजीज नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे के अंदर वो डाल के, इधर से उठा रहा है और दूसरे के अंदर डाल के आ जा रहा है। तो वो कौन है? हमने मलेरिया पढ़ा है ना, जो किससे हो रहा है? मस्कीटो से। मस्कीटो से काफी सारी और भी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट लाइफस्टाइल चेंज प्रिवेंट ओबेसिटी? भैया हमें अपनी जिंदगी में क्या चेंज करना चाहिए जिसके लिए हमें मोटापा जो है ना लगे, हम तंदुरुस्त। तो भैया तंदुरुस्त होने का मतलब मोटा होना नहीं होता है, ठीक है। एक अच्छा खासा दिखने वाला फिट बंदा तंदुरुस्त हो सकता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट अगर आप खा रहे हो तो आप ओबीज नहीं होगे। विच इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज? जब डायबिटीज होती है, हमने एक सिम्टम पढ़ा था, एक सिम्टम हो जाता है डायबिटीज में कि उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और यूरिन भी फिर बहुत ज्यादा आता है। ज्यादा पानी पियेंगे तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा सूसू करेंगे। ठीक है, चलिए 15th वाला क्या है? व्हाई आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्रीजिंग इन इंडिया? अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो इंडिया में क्यों ज्यादा से ज्यादा फैल रहे हैं? इंडिया का भैया लाइफस्टाइल बदल गया है, अब सबको जंक पसंद आ रहा है, सब पोल्यूशन में रह रहे हैं। ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, प्रोसेस तो छोड़ो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, फ्राइज खा रहे हैं, बाहर जाके बर्गर खा रहे हैं, बढ़िया एकदम। व्हाट इज द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीज कॉल्ड? ठीक है, सो व्हाट इज द बॉडी? बॉडी की जो एक एबिलिटी होती है डिजीज से फाइट करने की, उसको क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी की क्या है? इम्यूनिटी है। ठीक है, इम्यूनिटी उसको कहा जाता है जो बॉडी के अंदर खुद ब खुद होती है। हाउ डू वैक्सीन हेल्प द इम्यून सिस्टम? वैक्सीन्स क्या करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में आके, क्या हेल्प करते हैं, क्या करवाते हैं उनसे? क्या वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं पैथोजन को, क्या वो वीक कर देते हैं उनको, या फिर क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। ये क्या कैसा हो गया ऑप्शन, है ना। वो ट्रेन करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को आके, हमारी बॉडी को, कि कैसे हमें हार्मफुल जर्म से अब आगे जाके फाइट करना है। What is acquired immunity? Acquired immunity मैंने बताई थी, जो हम किसी से ले रहे हैं उस चीज को एक्वायर करना बोलते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो, इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ तो है ही नहीं, हम तो ले रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन एक्सपोजर और वैक्सीन्स, बिल्कुल। सो वैक्सीन से जो हमें एक तरह से प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड हो रही है किसी पैथोजन एक्सपोजर के अगेंस्ट, ठीक है, वो हो गई। अब वो हो गई, वो हमें वैक्सीन से मिल जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वैक्सीन? कौन था इनमें से पहला? इन सब ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन पहला कौन था जिसने भैया पहली वैक्सीन निकाल दी थी? वो कौन था? एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स के से रिलेटेड इन्होंने मेडिसिन जो है, वैक्सीन जो है मतलब निकाल दी थी, लॉन्च कर दी थी। Which disease was eradicated through vaccination? इसमें से कौन सा डिजीज है जो वैक्सीनेशन अगर आप लगवा लोगे तो भैया आपको नहीं होएगा, ऐसे इसके चांस होंगे। मलेरिया का तो ऐसा कुछ है नहीं, किसी को भी कभी भी हो सकता है। स्मॉल पॉक्स बिल्कुल सही जवाब है। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन बचपन में ही लग जाती है, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, डायबिटीज कोलेरा आपको कभी भी हो सकता है। चलिए अगला, अच्छा खत्म ही हो गए। मैं तो इतना फ्लो में खो ही गई कि मैं कहा और करते चले जाते हैं, मजा आ रहा था करते करते, है ना। तो जब हमें चीजें आती होती हैं तो भैया ऐसे ही बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ा मजा आता है कि हाँ और क्वेश्चंस आ जाए। तो मैंने तो देखो हमेशा की तरह कर लिया है, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर। अब आप खुद इसको सॉल्व करेंगे और अगले वाले सेट्स को, सेम वाला सेट नहीं, सेट 2 और सेट 3 भी अवेलेबल है ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे, वहां पर जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और अपने ऑनेस्ट वाले मार्क्स जो है मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ।